दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की तरफ से ये एक आदेश है जिसके अंदर हमें बताया है प्रत्येक राजकीय विद्यालय के अंदर हमें 10 से 20 वॉलंटियर्स का चयन करना है और उन वॉलंटियर्स की विद्यालय स्तर पर एक दिन की ट्रेनिंग भी रखनी है, जिसके लिए ब्लॉक लेवल से आरपी तैयार किए गए हैं। वो उनको एक दिन का प्रशिक्षण देंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ रशीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोवेल मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि वॉलंटियर्स का चयन किस प्रकार से करना है, वॉलंटियर्स के कार्य क्या रहेंगे और किस प्रकार से हमें इनकी साला दर्पण के अंदर फीडिंग करनी है। ये सब कुछ मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे बताऊँगा प्रैक्टिकली। आप अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे विद्यालय पर और विद्यार्थियों पर पड़ा है। विद्यार्थियों का विद्यालय आना लगभग छूट चुका है और कुछ साल तो सरकार को उन्हें बिना परीक्षा लिए हुए कर्मोन्नत करना पड़ा। इन सब का प्रभाव बच्चों पे पड़ा है और बच्चों का एक लर्निंग गैप बढ़ चुका है। बच्चों को बिना कुछ पढ़ाए हुए हमें अगली कक्षा में कर्मोन्नत करना पड़ा, लेकिन सरकार अब इस गैप को दूर करने में प्रयासरत है। लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं इस बात के ऊपर कि बच्चों का जो लर्निंग गैप बढ़ चुका है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए और बच्चे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं समय पर, उनको विद्यालय से किस प्रकार से जोड़ा जाए और उनका ठहराव किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम के अंदर सरकार ने एक नई योजना और एक नया प्रयोग करके देखा है। इस नए प्रयोग के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी विद्यालय के अंदर कम से कम 10 और अधिकतम 20 वॉलंटियर्स का चयन किया जाएगा। इन वॉलंटियर्स का कार्य जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को उत्प्रेरित करना, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना इनका मुख्य कार्य होगा और इनके कारण हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इन वॉलंटियर्स का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, वॉलंटियर्स कौन कौन बन सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं वॉलंटियर्स किसको बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वॉलंटियर्स होने की वैसे कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा शर्तें नहीं हैं, लेकिन इसमें जो पहली शर्त है वो ये है कि उसी गांव का निवासी होना चाहिए, उसी विद्यालय के आसपास का होना चाहिए और अच्छा होगा यदि उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हो, वो अभिभावक भी हो सकता है या कोई भी रिटायर्ड पर्सन को हमें प्राथमिकता देनी है। अगर किसी भी विभाग से यदि कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसको हमें प्राथमिकता देनी है। दूसरी बात, वह व्यक्ति जो स्वयं के इच्छा से अपने विद्यालय के लिए 2-3 घंटे का समय निकाल सके, उसको हमें वॉलंटियर्स बनाने में प्राथमिकता देनी है। तीसरी बात, जो सकारात्मक सोच रखता है, जो विद्यालय के प्रति रुचि रखता है, थोड़ी सकारात्मक सोच रखता है, ऐसे व्यक्तियों को हमें वॉलंटियर्स बनाने में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उसी गांव का निवासी हो और कोई शिक्षा विभाग का या किसी भी अन्य विभाग का रिटायर्ड पर्सन यदि हो तो उसको प्राथमिकता देनी है। यदि ये कोई नहीं मिले तो उसके बाद में यदि कोई भी विद्यालय का पुराना बेरोजगार यदि स्टूडेंट है, जो भूतपूर्व विद्यार्थी है, उनको भी हम वॉलंटियर्स के अंदर ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं वॉलंटियर्स के उद्देश्य क्या है और इसकी भूमिका क्या है। सबसे पहले, गांव और विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर एक सेतु के रूप में कार्य करना है, अर्थात ये अभिभावक और शिक्षकों के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद में बालक बालिकाओं के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना, बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाए रखने में अध्यापकों का सहयोग करना और विद्यालय खुलने के बाद भेदभाव और भय रहित शिक्षा का माहौल स्थापित करने में सहयोग करना।
शाला प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी या एसडीएमसी के सदस्यों के साथ मिलकर गांव और विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करना। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा नियमित रहे और बच्चे कोरोना से भी बचे रहे, इसको लेकर एसएमसी या एसडीएमसी के साथ समन्वय बनाए रखने में भी सहयोग करेंगे। सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील करने में तथा बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने में और बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने में भी मदद करेंगे। इसके अलावा अभिभावक को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करेंगे। बच्चों की कोई समस्या हो तो उन्हें पहचान कर और जल्द से जल्द उसका समाधान करने में मदद करेंगे। बालक बालिकाओं को विद्यालय से मिले गृह कार्य अर्थात होमवर्क में जो समस्या आ रही है उसका पता लगा करके और उसका भी जो है वो निराकरण करने में अभिभावकों की सहायता लेंगे या अभिभावकों को सूचित करेंगे। तो ये कुछ कार्य थे जो वॉलेंटियर्स को करने होंगे, उनके उद्देश्य थे ये। यदि हम वॉलेंटियर्स की भूमिका की बात करें तो वो निम्नलिखित हो सकते हैं। शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना, विद्यार्थियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़ाव बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना, ड्रॉप आउट बच्चों को रोकने और नामांकन में सहयोग करना, समुदाय को एसएमसी एसडीएमसी के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार का प्रयास करना, विद्यालय में बालक बालिकाओं को शिक्षण और अन्य शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में मदद हेतु अध्यापक से वार्ता करना, विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल व सहज वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। तो ये कुछ कार्य थे वॉलेंटियर्स के। कुल मिला के यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो उनका कार्य ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है विद्यालय से जुड़ाव बनाए रखें। जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को थोड़ा समझाएं, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि वॉलेंटियर्स बनाने का सरकार का उद्देश्य यही है कि ये ऐसे वॉलेंटियर्स होते हैं कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावक निश्चित रूप से उनके आसपास रहते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो मिलते रहते हैं। तो आप उनको यदि दिन में 1-2 बार यदि उनको मोटिवेट करोगे, उनको कहोगे, तो वो बच्चों को जो है नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे। वॉलेंटियर्स का पहला काम होगा जो विद्यार्थी लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, उनको विद्यालय लाने का प्रयास किया जाए और अभिभावकों को समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए। तो विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ना उनका पहला काम होगा। और उसके बाद में जो ड्रॉप आउट लड़के या लड़कियां हैं किसी कारण से अगर विद्यालय छोड़ चुके हैं तो उनके अभिभावकों को भी समझा के उन बच्चों का कहीं पर नामांकन करवाया जाए, किसी भी विद्यालय में, सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट जहां भी वो करवाना चाहें बच्चों का नामांकन करवाया जाए। तो ड्रॉप आउट की संख्या पे थोड़ा कंट्रोल होगा इस बात से। और तीसरी बात, बच्चों का जो होमवर्क वगैरह मिलता है उसमें भी उनका सहयोग किया जाए। सहयोग का तात्पर्य है यदि कोई उनको समस्या आ रही है तो अभिभावक के और अध्यापक के साथ मिलकर के उस समस्या का समाधान किया जाए। तो ये कुछ वॉलेंटियर्स के कार्य थे। अब इन वॉलेंटियर्स का जब हमने चयन कर लिया तो इनका हमें 1 दिन के लिए विद्यालय में प्रशिक्षण रखना है। इस हेतु ब्लॉक लेवल से आरपी तैयार हुए हैं। वो आरपी आपके विद्यालय में आएंगे। प्रत्येक विद्यालय का संस्था प्रधान जो है सूचित करके एक दिन जो है इनकी मीटिंग का प्रोग्राम तय करेगा कि आज हमें मीटिंग रखनी है। उसके लिए उन्हें अपने बीओ कार्यालय में भी पहले सूचित करना पड़ेगा 2-3 दिन पहले कि हम इनकी 1 दिन का प्रशिक्षण रख रहे हैं और सभी संभागियों को सूचित करें। और साथ ही साथ जो पीओ स्तर पर आपके जो केआरपी है, जो एक पीओ क्षेत्र पे एक केआरपी होगा, उसके अंडर में जितनी भी स्कूलें होगी उनको वो प्रत्येक स्कूल में जाकर के 1 दिन का प्रशिक्षण देंगे। और इस कार्य हेतु हमें 540 रुपये का जो है एक बजट आवंटित किया जाएगा, या तो कर दिया होगा या हमें मिल जाएगा ये 540 रुपये का। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस 540 की आपको यूसी जो है इस प्रकार से बना करके भेजनी है। इसमें से 300 रुपये तो एमटी के लिए है, जो मास्टर ट्रेनर आएगा उसके मानदेय के हैं 300 रुपये, और 140 रुपये जो संभागी आते हैं उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था के लिए है 140 रुपये, और 100 रुपये जो है अन्य खर्च स्टेशनरी वगैरह का जो खर्चा होता है उसके लिए है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम होने के 2-3 दिन बाद में आपको इसकी एक यूसी बना के भेजनी है, प्रतिवेदन भेजना है और एक फ़ोटोग्राफ भी भेजना है साथ में।
इस प्रशिक्षण का। तो ये प्रशिक्षण आप जो है प्रत्येक विद्यालय में निश्चित रूप से जो है 31 मार्च से पहले ये सारा प्रशिक्षण ज़रूर रख लें। अब जब हमने प्रशिक्षण रख लिया है, सारा काम हो गया, तो हमें इन जो 10 वॉलंटियर्स है इनके हमें शाला दर्पण पे एंट्री करनी है, सारा ऑनलाइन काम करना है। तो आइए अब हम देखते हैं इनकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। शाला दर्पण में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम हमारे विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में ये आपको पेज दिखाई देगा। इसमें देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आपको लास्ट के अंदर ये विविध लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस विविध को क्लिक करेंगे तो हमें ये पेज दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे देखिए स्वयं सेवक का विवरण जोड़े, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये पेज दिखाई देगा। ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में कुछ चीज़ें भरी हुई है और कुछ चीज़ें जो रिक्त है वो आपको भरनी है। जैसे स्वयं सेवक का नाम है, उसके पिता का नाम है, उसकी उम्र है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, मेल फीमेल है और उसकी योग्यता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, उसका एड्रेस है, जो भी इसमें दे रखा है। जो सेलेक्ट करने की चीज़ें हैं उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और ये सारा भर के विशेष विवरण में आप कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिखिए। और लास्ट में यहाँ पे नीचे जो है हमें सेव का बटन दे रखा है। इस सेव के बटन को हम जो है क्लिक कर देंगे सारा काम होने के बाद, तो हमारे एक वॉलंटियर्स का विवरण जो है सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य वॉलंटियर्स का विवरण सेव कर दोगे तो आपके जितने भी वॉलंटियर्स है उन सब का जो है विवरण आप यहाँ पे सेव कर लोगे। 10 या 20 जितने भी वॉलंटियर्स आपने लिए हैं उन सब का विवरण आप इस प्रकार से सेव कर दोगे। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से हमें वॉलंटियर्स का चयन करना है। चयन करने के बाद में उनका एक दिन का जो है प्रशिक्षण रखना है विद्यालय स्तर पर, और उसके बाद में जो है आपको ये ऑनलाइन जो है उनकी एंट्री करनी है। और उसके बाद में इन वॉलंटियर्स का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है विद्यालय के अंदर सहयोग लेना है और हमारे विद्यालय का नामांकन और छात्र संख्या और विद्यालय की जो है शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना है। इन वॉलंटियर्स को समय समय पर जो है आप अपने विद्यालय के प्रोग्राम में बुलाते रहें, इनको सम्मानित करते रहें और इनको मोटिवेट करते रहें ताकि ये हमारे विद्यालय में अच्छे से सहयोग कर सके। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। मुझे आपकी सहायता करके खुशी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।